दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप सभी को इंडिया का यौम आज़ादी मुबारक हो। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 15 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे अमेरिकी ऑफिशियल्स ने इजराइल के लगाया पलीता, कहा तुमने सब तबाह किया मगर हमास को खत्म करना अब और ज्यादा मुश्किल। रिटायर्ड इजरायली जनरल का दावा, गाजा में जंग जीतना महज एक ख्वाब, अमेरिका की मदद के बिना आईडीएफ को मिलेगी हार। हमास ने दिया वेस्ट बैंक में हमले तेज करने का फरमान। उधर खतरे में मोहम्मद बिन सलमान की गद्दी, कहा खतरे में है मेरी जान। और एक्शन में वापस आया रूस, यूक्रेन को दी बड़ी चोट। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की और सबसे पहले खबर हमास से जुड़ी हुई, और ये बात कही गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि हमास को खत्म करना अब मुश्किल है, अब और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। याह्या सिनवार हमास के नए पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ बन चुके हैं। उनकी स्ट्रेटजी और पॉलिसी बहुत अलग है और हमास को लड़ा के मिल चुके हैं। 40,000 लोग जो गजा में शहीद हुए, उनके खानदानों में से कुछ के तो लोग अपना बदला लेने के लिए खड़े होंगे। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने भले ये ना कहा हो, लेकिन जो कहा है उसे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन बनाया है और लिखा है, इन गजा इजराइल्स मिलिट्री हैज रीच्ड द एंड ऑफ द लाइन। यूएस ऑफिशियल से इजराइल हैज सीवियरली सेट बैक हमास बट विल नेवर बी एबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट द ग्रुप। आपने सब कुछ नेस्तो नाबूद, मटिया मेट कर दिया, तबाह कर दिया, गर्क कर दिया। आप एंड ऑफ द लाइन के करीब जरूर पहुंच चुके हैं, लेकिन आप हमास को टोटली एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, आप खत्म नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिकी अखबार है और अमेरिकी ऑफिशियल्स का मतलब यूं समझ लीजिए, जो मंत्रालय के लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, जो काम है, ये उनका कहना है कि हमास को खत्म करना मुश्किल है। बेंजामिन नेतन्याहू का हलफ क्या था? हमास का एलिमिनेशन, हॉस्टेजेस की वापसी। ना हॉस्टेज वापस आए, ना हमास एलिमिनेट हुआ, और अब तो उनके यूं कहें कि सबसे बड़े दोस्त, सबसे बड़े पनाहगार अमेरिका ने भी कह दिया है। चलिए बढ़ते आगे। और खबर यह है जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना में छपी है कि रिटायर्ड इजरायली जनरल क्वेश्चंस रेजिम्स कॉम्बैट पावर। जिस तरीके से आईडीएफ जंग लड़ रही है, उन्होंने कहा नहीं, ये जीत के लिए लड़ी जा रही जंग नहीं है। और ये कहा कि नेतन्याहू को सोचना पड़ेगा कि उन्हें अमेरिका की बात माननी है, सीज फायर डील के लिए शामिल होना है। अगर ये बात न मानी तो अमेरिका के बिना इजराइल की फौज गजा में अलग थलग अकेले पड़ जाएगी। जी, अभी अभी ऐलान हुआ, मैं पढ़ रहा था, उसकी हेडलाइन ये लगाई कि $50 बिलियन का अब तक हथियार, गोला बारूद या मदद में भी वही गोला बारूद, ये इजराइल को अमेरिका दे चुका है। ये रात ही ऐलान हुआ है। $50 बिलियन का अब तक गजा के लोगों पर ये मदद जो है ना अमेरिका की, वो बरसाई गई है। तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की मदद के बिना या अमेरिका के बिना एक ख्वाब है, एक बदसूरत ख्वाब है जो कभी मुकम्मल ना हो पाएगा, गजा में जीत का ख्वाब। ये जैक ब्रिक है, मेजर जनरल रिटायर्ड इजरायली फौज के ये, और इन्होंने ये बात कही है। ये जैक ने जो कहा है, एक सेंटेंस में लिखी, द इजरायली आर्मी डज नॉट हैव इनफ पावर टू इमर्ज विक्टोरियस ऑन द फ्रंट्स बाय इटसेल्फ। इजरायली आर्मी के पास वो इतनी ताकत और कुव्वत है ही नहीं कि वो इन लड़ाई के मोर्चों पर अपने आप जीत हासिल करें, नहीं कर सकते। अमेरिका की हथेली नीचे से लगना जरूरी है, बजाय इसके हो ही नहीं सकता। आते हैं ईरान की तरफ। ईरान की आर्मी के जो कमांडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि सैंक्शंस जो ईरान पर लगे, उसने हमारे मिलिट्री सिस्टम को स्ट्रेंथ दी, मजबूत कर दिया। यानी मुश्किलों ने मुझे पाला और मुश्किलों से निकला ये ज्वाला। हम लोग मुश्किलों में और निखर गए, कुंदन बन गए, सोना पिट पिट के कुंदन बन गया। 40 साल तक या 4 दशक से ज़्यादा वक्त तक ईरान को सैंक्शंस के लपेटे में रखा गया। पाबंदियां लगाई गई, बंदिशें लगाई गई, ये ले सकते हो, वो नहीं ले सकते, ये तुम्हें नहीं बेच सकता, तुम उसे नहीं बेच सकते। इसके बावजूद हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ को अपने हुनर के ज़रिए बढ़ाया और ये दिखाया वेस्ट को और अमेरिका को कि तुम लाख पाबंदियाँ लगा लो, हवाओं को कैद किया नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा कि हेगेमनी, ये दादागिरी, ये एरोगेंस, ये गुरूर, ये सब हमने तोड़ दिया है और वी बिकेम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। हर रोज़ गुजरते दिन के साथ हम मजबूत हो रहे हैं। ये बात किसने कही? ईरान की आर्मी के ग्राउंड फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल यूसुफ गौरबानी ने। तो मैंने आपको बता दिया है सर। आगे बढ़ते हैं। हमास की खबर यह है कि हमास ने वेस्ट बैंक में हमले तेज करने का आह्वान किया है, मुतालबा किया है, फरमान दिया है। कहा कि भाई मारो। तुबास में एक रेड हुई थी जिसमें 4-5 गालिबन फ़लस्तीनी कल मारे गए थे। इजरायली फ़ौज का ये कहना था कि ये लोग टेररिस्ट हैं, इनके हाथ में हथियार थे, हम पर हमले करने आ रहे थे। एक ड्रोन अटैक किया गया था। ये सब कुछ गज़ा में होता था, वेस्ट बैंक में होने लगा है। तो हमास ने कहा कि बस अब आपको वहाँ पर हमले तेज़ करने हैं। जो वहाँ पर उनके लड़ाके या उनकी रेजिमेंट्स या यूँ कहें कि उनके जो ग्रुप्स हैं, टुकड़ियाँ हैं, उनसे ये कहा गया है। जबकि वेस्ट बैंक में हमास इतना एक्टिव नहीं है, फतह है वहाँ पर ऑलरेडी। हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किए हैं इजरायली सेटलमेंट्स पर, भगदड़ मची है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डर के साए में जी रहे हैं। डर के साए में लेबनानी भी जी रहे हैं, क्योंकि अगली हेडलाइन ये बताती है ना कि इजराइल ने भी हमले लेबनान में किए हैं, साउथ लेबनान में, जहाँ पर हिजबुल्लाह का होल्ड है, और वहाँ पर इन हमलों में 3 लोग मारे गए हैं। तुर्की की एक खबर अलमायदीन में है कि भड़क गए एक बार। देखिए, मुंह से भी सही नहीं निकलता। जब जब रजब तैयब एर्दोगान भड़कते हैं ना, अपने आप ज़बान लड़खड़ा जाती है। रजब तैयब एर्दोगान फिर भड़के हैं, बोले कि इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में आग लगाना चाहता है। ये जो अभी जल्दी स्कूल पर जो हमला हुआ था, जहाँ बताया जा रहा है 100 अफराद करीबन हलाक हो गए, शहीद हो गए, वहाँ उस मामले को लेकर ये अपनी पार्टी के एक इजलास में बोल रहे थे, और वहाँ पर इन्होंने कहा कि इजराइल हदों से पार जा रहा है और मिडिल ईस्ट में आग लगाना चाहता है, लेकिन हम निंदा करते हैं इसकी। बस आपको लगा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, नहीं, निंदा करेंगे, और निंदा कर दी उन्होंने। न्यू राउंड ऑफ गाजा सीज फायर टॉक्स टू टेक प्लेस इन दोहा ऑन थर्सडे आज है, जुमेरात की सुबह ये खबर आई, और कि आज दोहा में, कल तक ज़रा लोकेशन जो थी, डेस्टिनेशन जो थी, वो क्लियर नहीं हो रही थी कि दोहा होगा या दोहा में होगी ये बातचीत या काहिरा में होगी। दोहा में ये बातचीत होने जा रही है। आज की बातचीत बहुत 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 अहम है। ईरान की तरफ से जो हमले के आसार इस वक्त हैं वो पहले कभी नहीं थे। ऐसी सिचुएशन, इस्माइल हानिया का असैसिनेशन नहीं हुआ था, याहिया सिनवार चीफ नहीं बने थे। बहुत मुश्किल हालात में ये बातचीत होने जा रही है, और बहुत बड़े इंसिडेंट्स के बाद होने जा रही है। इस पर आप भी नज़र रखिएगा, हम भी नज़र रखेंगे। आज 15 अगस्त को जुमेरात के रोज़ दोहा में जो होगा, मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव होगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है, और फिर मुझे लग रहा है कि जो यहाँ तक लहरें उठ चुकी वो थम जाएंगी। बाकी शाम को बताएंगे आपको। हमास रिफ्यूट्स, एक और अलमायदीन की हेडलाइन है, पिछली अल जजीरा की थी। ये अलमायदीन की हेडलाइन कहती है, हमास रिफ्यूट्स क्लेम्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस ऑफ सीज फायर टॉक्स रिन्यूअल। हमास ने जो है वो बिल्कुल इन दावों को खारिज कर दिया है कि वो पैगाम भेज रहा है सीज़ फायर की बातचीत के लिए, उसमें उसे रिन्यूअल के लिए या फिर तब्दीलियों के लिए, या उसमें हमास ने कल ही असल में ये जाहिर कर दिया था कि वो इन नई बातचीत, ये नए दौर की जो शुरू हो रही है, उसमें हम शामिल नहीं होंगे। जो 2 जुलाई को बातचीत हो चुकी है, जिस पर तय हो गया था सब कुछ, वो बातचीत फाइनल थी। उसके बाद किसी नई बातचीत की ज़रूरत क्या है? उसी को आप स्टैंप लगाइए। हाँ, हमास की तरफ से एक आ गया, एक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बातचीत बहुत हो चुकी है। ये चंडू खाना क्या होता है आपको पता है? बहुत पुराना लफ्ज़ है, पहले हम भी समझते थे ऐसा। मिर्ज़ा गालिब देखा तो उसमें पता चला जो फालतू लोगों का एक झमकट लगा होता था कहीं मजलिस, जो फालतू लोगों, बिल्कुल कामचोर नाकारा लोग, उसे, जहाँ तक मेरी समझ है, उसे चंडू खाना कहा जाता था। तो ये जो मीटिंग्स हैं, इन्हें हमास चंडू खाना ही बुला रहा है एक तरीके से, कि क्या जमा रहा है रोज़, कभी काहिरा में कभी दोहा में। चंडू खाने उठाओ, इम्प्लीमेंटेशन करो उन बातों का, उन शर्तों का जिस पर सब राजी थे। एक दो और खबर ये है कि भाई यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कुसर्क रीजन में घुसता चला जा रहा था यूक्रेन, कई किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। तो रात के शो में हमने आपको बताया था। उसके बाद अब यह खबर है कि पिछले 24 घंटों में इतनी बड़ी डिटेल आई है कि यूक्रेन का ये सब उड़ गया है, और ये सब कुसर्क में जो आगे बढ़ रही है उसकी फोर्स, वहाँ पर उसे रूस के हाथों गंवाना पड़ा है। तो क्या भैया पुतिन ने, रूस ने अंदर आने दिया कि भाई
आने दो, इन्हें लगने दो। ये भी एक बड़ी चाल होती है दुश्मन की, समझदार दुश्मन की, कि वो अपने दुश्मन को ये एहसास होने देता है कि वो जीत रहा है, हकीकत में वो जाल में फंस रहा होता है और एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा होता है। अब बड़ी हार का इन्होंने कहा कि 270 ट्रूप्स यानी फौजी मारे गए, 16 यूनिट आर्मर्ड हार्डवेयर की तबाह हुई, 2 टैंक तबाह किए गए, 1 स्ट्राइकर व्हीकल, 13 AFB, 10 मोटर व्हीकल, 1 हॉविट्जर तोप, 18 सर्विसमैन जो हैं वो कैद किए गए, बाकी सारी चीज़ें तबाह हुई। अब यूक्रेन की वॉर जब से शुरू हुई है कुर्स्क रीजन में, तब से बताया गया है कि 2300 फौजी यूक्रेन के मारे जा चुके हैं, 17 टैंक उड़ाए जा चुके हैं, 32 APC और न जाने क्या क्या आला बत्तूर बला बत्तूर सब कुछ ख़त्म हो गई। आप देख रहे हैं फौजियों की तो हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, ब्लर कुछ, हम बिल्कुल यूट्यूब कम्युनिटी का गाइडलाइन का पालन करते हैं, लेकिन तबाही बहुत मचा रहा है। अब रूस, रशियन और सीरियन आर्मी ने अब जॉइंट ड्रिल्स करना शुरू कर दिए, एयर ऑपरेशन शुरू कर दिए, ड्रिल नहीं बल्कि एयर ऑपरेशन शुरू कर दिए आईसिस के खिलाफ। बताइए सीरिया में आईसिस को कौन पाल रहा है? लड़ाई तो छिड़ी हुई है उनके दबदबे और इनके दबदबे के खिलाफ, रूस और अमेरिका के। ये आईसिस को कौन पाल रहा है? अब वहां पर, और रूस हमेशा से आईसिस के खिलाफ लड़ रहा है, तो आईसिस को पनाह कौन दे रहा है? A new round of air strikes by the Syrian and Russian armies has begun on ISIS terrorist position in Al-Suqna and Palmyra. Palmyra deserts में और Al-Suqna में होम्स प्रोविंस के यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की हैं सीरिया और रूस ने मिलकर आईसिस के ठिकानों। मैं तो कहता हूँ एक बार में गर्क और तबाह हो जाए ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द आईसिस के, और वो सब जो इस्लाम का नाम पर बने हैं, इस्लाम के मानने वालों को ही मार रहे हैं, वो सब तबाह बर्बाद हो जाए। रशिया वॉइसेस कंसर्न ओवर इजरायली मिनिस्टर स्टॉर्मिंग अल-अक्सा मॉस्क कॉम्प्लेक्स। अल-अक्सा मस्जिद में मैंने आपको बताया था परसों बेंजामिन माफ़ कीजिएगा इतमार बेन ग्विर जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, वो गया था और करीबन 2000 कट्टरपंथी यहूदी घुसे थे, जबकि उनकी औकात नहीं है, जबकि उनको इजाज़त नहीं है कि वो अल-अक्सा मस्जिद में घुसें। इंटरनेशनली वो बैन है, वहाँ पर नहीं जा सकते। इस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को उकसाया है। इसको लेकर रूस ने भी इनकी मजम्मत की है, बिल्कुल ये नहीं घुस सकते, इनके लिए वेस्टर्न वॉल है, मस्जिद अहाते के बाहर, वहाँ जाकर वो इबादत करते हैं हमेशा से। मस्जिद के अंदर घुसकर पूजा करना एक तरीके से उकसाना है उन लोगों को जिनकी वो कहते हैं अमानत है, जिनकी वो मिल्कियत है मुसलमानों की। अब चलते चलते एक भाई दुनिया भर की ये बड़ी हेडलाइंस हैं, तो एक आपको और ख़बर बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी लागू की है मंकी पॉक्स वायरस को लेकर। लिहाजा आप लोग भी बेहद होशियार रहें, बेदार रहें और देखें कि अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हों जो मंकी पॉक्स में होते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें और अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये QR कोड हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए जो आप देख रहे हैं, आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे पता है आपको प्रोग्राम पसंद आते हैं। जिन्हें नहीं भी आते हैं मैं उनसे माज़रत चाहता हूं कि अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा। 15 अगस्त का जश्न मनाते रहिए। शुक्रिया, सलामत रहिए।